चलो आज का जो टॉपिक है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंग्लिश में ये होता तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा यानी विद्युत का क्या इस्तेमाल करते हैं? बताओ क्या यूज है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीजों के लिए करते हैं? बताना था। इलेक्ट्रिसिटी किस चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, फैन चलाने के लिए और लाइट के लिए, ठीक, और हाँ मतलब मशीन को चलाने के लिए। और कुछ क्या लिखे हैं? टॉपिक देखो थोड़ा। तापीय प्रभाव। क्या, अब हमको ये बताना कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यानी विद्युत की मदद से क्या हम लोग कोई चीज गर्म भी कर सकते हैं? यस सर। हाँ कर सकते हैं। यस सर। एग्जाम्पल बताओ। हीटर, ठीक है। और हाँ इमर्सन रड, वो दिखाएंगे अभी, ठीक ना, कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा जो है वो कैसे बदलता है तापीय प्रभाव में। उसका तापीय प्रभाव भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, उसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे कि अभी बोले आयरन प्रेस करते हैं, करते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बदल जा रहा है हीट में, ठीक। और इमर्सन रड का बोले बदल गया हीट में, बदल गया ना। इससे पहले आप थोड़ा सा और बाकी सभी दिखाते हैं, इसको ये दिखाई देते हैं ना। देखो ऊष्मा का तापीय प्रभाव देखेंगे, ठीक है। इसमें ट्राई मारते हैं जिसमें हो जाए, बड़ा ध्यान से लेकिन करना होगा, ठीक है। नहीं छूना नहीं, सामने लग रहा है। हाँ हो रहा है, देखना ध्यान से। हो रहा है। इसमें लाना है हल्का, बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। हाँ अभी पेज लाना, थोड़ा सा ये पेज ला, खड़ा कर थोड़ा। देखो धुआं आ रहा है, धुआं। देखो ये जल गया, देखा? दिख रहा है? देखो जल गया, रेड हॉट हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म। देखो जल गया ना। ज्यादा नहीं, ठीक है। क्यों ज्यादा देर नहीं? ये हीट यहाँ ट्रांसफर होगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पिघल जाता है कभी कभी, इसलिए पानी में डुबो कर रखते हैं। क्यों? इसका हीट ट्रांसफर हो जाता है पानी में, बताए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। ऊष्मा का तापीय प्रभाव। चलो आगे इधर आ जाओ। दिख गया सभी को? समझ में आया? ऊष्मा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग हीट भी जनरेट करते हैं, कर सकते नहीं, करते ही हैं। आयरन में हो गया, इमर्सन रड में, और एक बल्ब। आजकल बल्ब जो है रिप्लेस हो गया, लाल वाला बल्ब हुआ करता था, है ना, जिसमें फिलामेंट होता था, 100 वाट का बल्ब, ठीक। वो देखे, कभी देखे उसको? वो लाइट के साथ साथ देखो विद्युत धारा दोनों चीज में प्रयोग हो सकता है। लाइट के लिए भी करते हैं, लाइट के लिए। दूसरा उसमें प्रभाव, मतलब उसमें बोल रहे हैं तापीय प्रभाव, हीट के लिए, ठीक है। तो उस बल्ब में दोनों होता था, लाइट भी और हीट भी।
उसमें फिलामेंट हुआ करता था, देखे कभी बल्ब ऐसे हुआ करता था। हाँ, ड्राइंग खराब है तो थोड़ा देख लेना। इसमें जो है ऐसे 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 फिलामेंट हुआ करता है, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो लाल बोतल बताए थे, फिलामेंट जो बताए हैं कि फिलामेंट जो रेड बल्ब में मतलब पहले जो येलो वाला बल्ब यूज हो जाता था 100 वाट वाला, तो उसमें फिलामेंट लाल हो जाता था। क्या हो जाता था? और जिसके कारण वो भी क्या था, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था ना। जैसे ही स्विच देते थे वो बल्ब जलता था। अच्छा, एक बार में जल जाता था क्या? नहीं, धीरे धीरे जलता था और लाल हो जाता था। तो उसमें दो चीजें निकलती हैं, क्या? एगो लाइट प्रकाश, दूसरा हीट। हाँ, बहुत गर्म, छू नहीं पाओगे, जल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर कौन आया? उसका ट्यूबलाइट आया। ट्यूब बहुत यूज होने लगा। ट्यूबलाइट होता है ट्यूब, आप खैर वो भी खत्म ही समझोगे, है ना। हाँ, उसके बाद CFL आया। कौन आया? CFL आया, CFL बल्ब। ठीक है। उसके बाद आया LED है। अभी कौन चल रहा है? LED बल्ब। क्यों? देखो एडवांसमेंट होता गया है सभी उपकरणों में। एडवांसमेंट बात बोलने का, वो 100 वाट का बल्ब था। कितना था? 100 वाट का। तो ऐसे जो है हमारा दौर बदलता गया। पहले वो लाल वाला आता था, उसके बाद हो गया तुम्हारा वो ट्यूबलाइट और CFL, उसके बाद आया LED। ये एनर्जी कम लेता है, 9 वाट का है। देखो 9 वाट में कितना देता है एनर्जी, सॉरी लाइट कितना देता है, प्रकाश देता है ना ज्यादा। 15 वाट में चल, 12 वाट में चला जाएगा, 15 वाट में तो उससे भी ज्यादा। अब कहा 100 वाट में भी थोड़ा सा हुआ करता है। ठीक है। दूसरा है कि ये हीट भी नहीं होता। अब आते हैं, एक होता है फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, और हिंदी में विद्युत फ्यूज। फ्यूज, ठीक है। जैसा कि हम दिखाए थे अभी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में जो हम इमर्शन रड देखे थे ना, इमर्शन रड था ना, उसको थोड़ी देर तक रखे तो कैसा हो गया? रेड हॉट हो गया, लाल हो गया। उसमें पेपर हटाए, पेपर भी जलना शुरू हो गया, हुआ ना। अगर मान लो ये ज्यादा देर तक रखते तो क्या होता है? पिघल जाता। सेम कंडीशन ऐसा समझ लो कि अपने घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं जो करंट अगर बढ़ गया, कहीं कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या हो जाता है? पूरे वायर में करंट बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? जो भी हम उससे कनेक्ट किए, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, क्या हो जाएगा? वोल्टेज भी ऊपर हो जाता है ना। 220 की जगह 240 हो गया था, 250 हो गया था। क्या हो जाएगा? हमारा अप्लायंस खराब हुआ कि नहीं होगा? चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, मिक्सर मशीन, अगर कुछ भी लगा है तो खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ तो घरों में, कि हमारा टीवी फ्रिज ये सब खराब ना हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज। क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज। तो कोई फ्यूज का यूज बताएगा कि क्या, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है? हाँ, मतलब ज्यादा वोल्टेज आ गया, तुम डाटा काट देता है। कैसे काट देता है? ज्यादा वोल्टेज हो जाता है वो। अरे वो अभी ये फ्यूज है ना, पहले आया करता था वायर वाला फ्यूज। कैसा? वायर वाला। अब आ गया है ऑटोमेटिक, MCB बोलते हैं ना, मिनिएचर वाला। वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है, अपने आप गिर जाएगा। ठीक है ना, उसका बटन अपने आप गिर जाएगा। नहीं तो फ्यूज कैसा होता है अभी दिखाते हैं, इधर दिखाओ। देखो ये भी क्या है? और बुक में भी हम दिखाए हैं, फ्यूज का निशान ही ये होता है, दिख रहा है? यहाँ भी बना हुआ है, बना है ना, देखो दिखाते हैं। अभी लाइट है, अभी मतलब यहाँ पंखा, उसमें तो आएगा, क्या हुआ? चला गया। ये फ्यूज दिख रहा है, ये फ्यूज है। देखो इस साइड से इस साइड को क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्या मतलब? उसका कनेक्शन इन सब बोर्डों में जाने तक इससे गुजरना होगा। किससे?
फ्यूज यहाँ से। मान लो, हाँ फ्यूज से, मान लो यहाँ कुछ लगाए हैं, यहाँ पे टीवी का कनेक्शन है, ठीक, तो उधर से मेन वायर आया है, वो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ कनेक्ट दिख रहा है, तो जब हम वो कनेक्शन ही यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से सब इस बटन में गया हुआ है, इस स्विच में गया हुआ है, ठीक है, जब यही निकाल दिए तो क्या उसका और इसका कनेक्शन रहा? नहीं ना रहा। नहीं। तो फ्यूज यहाँ में आने से पहले किस में आएगा करंट? फ्यूज में। फ्यूज में। और इन केस वोल्टेज अगर बढ़ता है, वोल्टेज अगर बढ़ता है तो पहले कौन जाएगा? फ्यूज। और अगर ये मान लो यहाँ से बीच में तोड़ दिए, अगर इसको अभी हटा दें, इस वायर को, बीच में दिख रहा है वायर सभी को, इस वायर को हटा दें और तब लगाए ना, तो करंट यहाँ तक नहीं आएगा स्विच तक। क्यों? ये और ये देखो बीच में कुछ नहीं है, बीच में एकदम खाली है, ये अलग है पार्ट और ये अलग है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वायर है, ठीक ना। जनरली हम लोग अभी देखो इसमें कॉपर का लगा दिए, लेकिन कॉपर लगता नहीं है। फ्यूज वायर अलग होता है, या तो टीन, लेड या जिंक का बना होता है, ठीक है। हम लोग कॉपर का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा ना तो ये पिघलेगा नहीं जल्दी। फ्यूज वायर इसीलिए बनाया जाता है। फ्यूज वायर का एक विशेषता है, ध्यान रखना, फ्यूज वायर की विशेषता ये है कि जो भी फ्यूज वायर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूज में, उसका गलनांक ज्यादा होना चाहिए कि कम, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि कम? बताओ। कम। उसका गलनांक कम कि ज्यादा? ज्यादा। तुम्हारा देखो एक केस लेते हैं कि मान लो ये गलनांक मतलब समझे ये ज्यादा देर से गलेगा, ठीक है ना। अब मान लो वोल्टेज बढ़ा और ये ज्यादा टेम्परेचर पे गलता है, ठीक है, किस पे? ज्यादा तापमान पे गलेगा, तो उससे पहले तो करंट पहुंच गया सब जगह, खराब हो गया। इसीलिए जो भी फ्यूज वायर के रूप में हम लोग वायर यूज करेंगे, उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम। ताकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा उसके कारण हीट जनरेट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? गल के कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज याद रखना कि हमेशा ऐसा वायर यूज करना है फ्यूज वायर के रूप में जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो फिर इससे पास हो गया ना, इससे पास हो गया तो गया तुम्हारा सब कुछ अप्लायंस जो भी लगाया, इससे गुजरते ही जैसे ही इसको लगा यहाँ पे वोल्टेज या करंट ज्यादा हुआ, बस यही पिघल जाएगा, ठीक है, गर्मी के कारण, ठीक। तो अब इसको लगा देते हैं, तो कनेक्शन सर्किट एक पूरा हो जाएगा। सर्किट के बारे में बताए थे? यस सर। पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बस लाइट आ जाएगा। तुम लोग मत करना, फ्यूज का देखो ये निशान होता है, बुक में भी है ना, आ गया ना, ठीक है। अब उसके बाद है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। अभी हम लोग देखें क्या हीटिंग इफेक्ट वाला, अब इसके बाद आता है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। एक चीज करना जो तुम लोग को हम दे रहे हैं, खैर हम तो बताएंगे, करंट जब भी दौड़ता है ना वायर में, तो उसके आसपास विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का समझे मैग्नेट की तरह उसके आसपास क्षेत्र, जिस तरह से दो मैग्नेट को अगर इतना फैलाएं तो क्या करेगा, इसमें चिपका लेगा ना। क्यों? एक मैग्नेटिक फील्ड में बताया था, मैग्नेट वाला जब आएगा ना तो उसमें खैर उसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल सब बताएंगे। बस ये समझो कि ऐसे लाते सामने आ जाता है, अगर यही कभी देखो पलट देंगे, इसके सामने लेके जाएंगे, इसके सामने लेके जाएंगे, क्या होता है? भागने लगता है ना, भागता है ना। यस सर। क्यों? एक क्षेत्र का मैग्नेट और दूसरे क्षेत्र का मैग्नेट जो है आपस में आने नहीं देता है। अगर नीडल समझते हो, मैग्नेटिक नीडल, क्या बोलते हैं उसको, कंपास, जो डायरेक्शन बताता है ना। यस सर, कंपास। हाँ कंपास, फोन में भी रहती है। हाँ फोन वाले की हम नहीं बता रहे, जो फिजिकली तुम्हारे पास हो, उसको कभी लाइन जिसमें जा रहा हो उसके सामने लेके जाना, वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। क्यों? जो हमारा नीडल है, मतलब कंपास है, उसमें भी मैग्नेट होता है, और जो वायर चल रहा है, वायर में मतलब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड
होगा ही होगा। ठीक है, 9th में जाओगे तो इसको सॉरी सर इसके ऊपर हायर क्लासेस में, इसके ऊपर तो ये चढ़ा है। हाँ तो क्या दिक्कत है, वो तो कवर हमको प्रोटेक्शन के लिए दिया है। ऐसा थोड़ी उस मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं कि कवर चढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बाहर देखो आ इस- जाएगा। बिल्कुल, ये अभी हायर क्लास में तुम लोग इस चीज को जानोगे। मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से रहता है, तुम इसको कवर चढ़ा दो, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तक रहेगा। तो जैसे ही नीडल लेके जाओगे ना वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में अगर घुसता है तो डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो जो कंपास है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास होता है। अगर दूसरा मैग्नेट लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो हिलने लगेगा। ये सबूत देता है कि जो भी वायर में करंट अगर दौड़ रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है। मौजूद है ना। ठीक है।